जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संगत जी। आज गुरु जी की कृपा से किरण शर्मा आंटी जी, जो कि ओल्ड संगत है, हमारे पास उपस्थित है। गुरु परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। मल्टीलिंगल ग्लोबल टीम की तरफ से आपका स्वागत है। श्रेष्ठ वासन अंकल की तरफ से आपका स्वागत है आंटी। जय गुरु जी आंटी। आप अपना सत्संग शेयरिंग करें। ओवर टू आंटी। जय गुरु जय जी। गुरु जी। हाँ जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना जो वो ये मौका देते हैं उनकी सेवा करने का। क्योंकि ये सत्संग हमारे सत्संग नहीं होते, ये उन्हीं के सत्संग है, उन्हीं की कृपा है जो सब पर बरसती है, जो सत्संग का रूप ले लेती है। और उनकी इस कृपा का हम जितनी बार भी शुक्राना करें उतना कम है। तो सबसे पहले तो आज गुरु जी की बहुत बहुत प्यारी संगत श्री रघु राय जी के निधन का हम सबको बहुत बहुत दुख भी है और खुशी भी है कि वो गुरु जी की चरण शरण में गए। क्योंकि हम सबको पता है कि वो गुरु जी की बहुत प्यारी संगत रही हैं और गुरु जी ने अब उनको अपनी चरण शरण में ले लिया है। तो उनके लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और वो गुरु जी की चरण शरण में रहें, यही हम सबकी कामना है। जय गुरु जी। अब मैं कोशिश करूंगी जो भी गुरु जी सत्संग सुनवाना चाहेंगे वो सुनाने की, और अपनी गुरु जी के साथ की जर्नी, जो कि हमें ये नहीं पता कि कब से स्टार्ट हुई, बट हाँ, इस जन्म में जो हमें दिखाई देता है, इस जन्म में भी कब से स्टार्ट हुई वो भी गुरु जी जानते हैं। लेकिन जो हमें पता है, जो हमें दिखाई देता है, हम उसके अनुसार ही कुछ कह सकते हैं। और 2004 में गुरुजी ने अपने शरण में बुलाया और कृपा की कि हम उनके पास पहुंचे। और उनके पास जाने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। इससे पहले कभी भी किसी भी गुरु के पास नहीं गई थी, ना ही पूजा पाठ में ध्यान था। हाँ, अच्छे कामों की तरफ, जो कि गुरुजी ने हमेशा ही कहा है कि अच्छे काम करया करो, और किसी भी नीडी नु जरूरत होए ते उसकी हेल्प करया करो, सब नाल समान रूप नाल प्यार करा करो। तो ये सब सीख हमें अपने फादर से, मदर की डेथ तो हम बहुत छोटे छोटे थे तभी हो गई थी, तो फादर ने ही हमें पाला पोसा, और उन्हें जो हम देखते थे वही हमारे भी जीवन में उतरता चला गया। तो उनको हमने हमेशा देखा कि कभी भी किसी को कोई जरूरत हो तो वो उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते थे, सबका बाह खोल के स्वागत करते थे, और सबको समान रूप से प्यार करते थे। और अलग से ऐसे पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन हर धर्म का सम्मान करते थे, हर धर्म वाले का सम्मान करते थे, और सबको, सब धर्मों को समान मानते थे। तो वही हमारी भी कोशिश रही कि जो उनको हमने उनके चरित्र में देखा है वही हम भी अपने चरित्र में कोशिश करें कि हम भी वैसे ही बने। तो यहाँ गुरुजी के पास आके भी वही सर्वधर्म सम्मान, सबको प्यार करना, सबकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहना, और यही सब देखा, और बहुत बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कभी कहीं गए नहीं थे, पूजा पाठ नहीं करा था, तो कुछ पता भी नहीं था कि कैसे क्या होता है। लेकिन गुरुजी ने अपने पास बुलाना था, तो जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और वो शिव का रूप हैं, और चलो तुम चलो उनके पास,
तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की तरफ से। तो पता नहीं कभी भी मतलब ऐसे मैं हाँ नहीं करती, लेकिन उस दिन मेरे मुंह से एकदम से निकला ठीक है मैं चलती हूँ। और मैं उसके साथ हम लोग गए एम्पायर एस्टेट। और पहले ही दिन जैसे ही हम गए, उसने रास्ते में हमें पहले बता दिया था कि वहां जाके मत्था टेक के और बैठ जाना है, कुछ किसी से बात नहीं करनी। और फिर जब गुरुजी भी आके बैठेंगे तो उनसे भी ऐसे उठ के बात करने नहीं जाना है। अगर उन्होंने बात करने के लिए बुलाना होता है तो वो खुद बुला लेते हैं, लेकिन खुद से जाके बात नहीं करते हैं। और आंखें बंद करके आराम से शब्द बानी जो चल रही हो उसको सुनना। जो भी चाय प्रसाद आए उसको ले लेना, ग्रहण करना। और उसके बाद वो 2 घंटे की शब्द बानी के बाद लंगर होगा। और लंगर 4 लोग एक, 4 संगत एक थाली में खाए। तो ये सब उसने ब्रीफिंग कर दी थी पहले से ही। तो हमने कहा था ठीक है। तो हम लोग गए, तो जैसे ही वहां पहुंचे तो जाके हम भी मत्था टेक के और संगत की तरह देखा, सब शांत बैठे हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस था वहां। हम भी वहीं संगत के बीच में उन मत्था टेक के बैठ गए। और फिर सिंगला अंकल चाय प्रसाद लेकर आए और वो हमने ग्रहण किया और आंखें बंद करके शब्द बानी का आनंद लेने लगे। तो बहुत आनंद आया, लेकिन अचानक से आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो गए। और वो ऐसे निकल रहे थे कि वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो लगा कि ये बंद क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि कभी भी किसी के सामने रोई नहीं थी। अच्छा भी नहीं लगता कि ऐसे सबके बीच में बैठे हैं और रो रहे हैं। तो बड़ी कोशिश की ये आंसू थम जाए, पर वो नहीं थमे। लेकिन अब पता लगता है कितनी ही संगत ऐसी है जो उनके पास गई और उसके ऐसे ही आंसू निकले। तो इस तरह से गुरुजी फर्स्ट टाइम में ही देखिए, उन्होंने अब आंसुओं के थ्रू क्लीनिंग करी, या आत्मा का परमात्मा से मिलन था, जो आत्मा ने की खुशी, उससे आंसू निकले। नहीं पता क्या था, बट भाव यही आता है कि हम तो बहुत कीचड़ में पड़े हुए हैं, बहुत गंध है हमारे अंदर। तो गुरु जी ने अपने पास बुलाया तो वो हमारी आत्मा की शुद्धि करी। तो थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मन इतना शांत हो गया, इतना शांत, और ऐसे लगे इतनी शांति तो मुझे जिंदगी में अभी तक कभी नहीं मिली। ये नहीं था कि बहुत प्रॉब्लम्स थी जीवन में, ऐसा नहीं था, लेकिन इतनी शांति वो तो नहीं कभी भी महसूस की थी जो उस दिन महसूस की। तो उसी समय अंदर से ये जैसे जो तृप्ति का भाव होता है कि इतनी शांति मिली है, ये तो ऐसी जगह है जहां मैं रोज आ सकती हूँ। कहाँ तो कभी गई नहीं थी किसी के पास, किसी भी गुरु के पास। और कहाँ ये भाव आना कि ये ऐसी जगह है जहां रोज आ सकते हैं, जहां आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। और बस वैसे ही हम बैठे रहे। और फिर जब लंगर प्रसाद का टाइम आया, चटाइयां बिछाई गई और चटाई के दोनों तरफ लाइन में संगत बैठी थी। और जो दो हमारे सामने बैठे थे, उन्होंने और हमने, 4 संगत ने मिलके लंगर किया। और उसके बाद बाहर जाके हाथ धोए और हैंड वॉश के बाद पानी पिया। फिर अंदर आके गुरु जी को मत्था टेक के उनसे आज्ञा लेके और हम अपने घर वापस आ गए। अब घर जब वापस आए रात को, सपने में गुरुजी आए और सपने में आके कहते हैं, हुन फिकर ना कर, गुंजन भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि फर्स्ट टाइम गई थी। क्योंकि सामने उनके दर्शन किए थे, उस समय गुरुजी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन सपने में आके उन्होंने ये बात कही। तो एकदम से मतलब मुझे ये लगा कि हमारे सपने में
वही आते हैं जिनको हम याद करते हैं। तो मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा था, बहुत शांति मिली थी। मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी, शायद इसलिए गुरुजी सपने में आए। पर अब हमें पता है कि गुरुजी सपने में आ ही नहीं सकते जब तक वो खुद ना चाहें। ये उनकी कृपा थी। गुरुजी कहते थे सपने विच वो सपना नहीं हुंदा, मेरे दर्शन होंदे। तो सपने में दर्शन देके जो उन्होंने कहा कि हुन गुंजन दा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा, तो सच में संगत जी बिल्कुल वैसे ही हुआ। गुंजन उन दिनों ही इज एयरक्राफ्ट इंजीनियर। तो गुंजन उन दिनों विदाउट पे एक एयरलाइंस में काम कर रहा था, और वो भी उसने मुझसे पूछ के ही ज्वाइन किया था कि क्या करूं। उन्होंने कहा है कि हम पे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम तुम्हें जॉब दे सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि ज्वाइन करोगे एक्सपीरियंस मिलेगा, आगे जाके फिर और जगह जॉब मिल सकती है, और अपना एक्सपीरियंस गेन करो। सो ही ज्वाइंड, और 1 साल से वो ऐसे ही विदाउट पे वहां काम कर रहा था। गुरुजी न्यू एवरीथिंग, उन्हें सब पता है। विद इन डेज, विद इन आई थिंक 4-5 डेज, विद इन डेज उसकी जॉब एक और एयरलाइंस में लग गई। एंड मुझे भी समझ में नहीं आई, एकदम से आया, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया। मैंने कहा ये इंटरव्यू कब दिया और कब ज्वाइन किया? तो कह रहा है मुझे खुद मम्मी विश्वास नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। मैंने एक दिन अपना रिज्यूमे डाला, उन्होंने कहा कल इंटरव्यू के लिए आ जाना। तो मैं नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए गया, उन्होंने कहा कल आके अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना। तो कह रहा है मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन उन्होंने सच में आज मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। सो थैंक यू गुरु जी, उन्होंने एकदम से ही आते ही कृपा की। और उसके बाद फिर आफ्टर 2 मंथ्स किंगफिशर के लिए उसने अप्लाई किया, एंड वहां भी उसकी जॉब लग गई। पहले डेक्कन एयरलाइंस में था, फिर किंगफिशर को ने डेक्कन एयरलाइंस को एक्वायर कर लिया था। तो फिर ये किंगफिशर का एम्प्लॉय बन गया, काफी साल वहां करता रहा, काफी अप्स आते रहे इसमें। एंड आफ्टर दैट किंगफिशर भी वी ऑल नो कि शट डाउन हो गई थी वो कंपनी। तो फॉर 2 years ही वॉज जॉबलेस, और आई थिंक दैट वाज हिज गोल्डन पीरियड, बिकॉज ही इतना जुड़ गया वो गुरु जी से उन 2 सालों में कि मैं बता नहीं सकती। काफी इसका कनेक्शन गुरु जी के साथ, वो कहते हैं ना अपना कनेक्शन हर एक दा अलग अलग होता है, तो इसका उन 2 सालों में उनसे कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, कौन से कष्ट उन्होंने उन 2 सालों में काटे होंगे, लेकिन कृपा इतनी बड़ी कि वो गुरु जी के साथ इतना कनेक्ट हो गया। और उसके बाद हम लोग डुगरी जा रहे थे, एंड रास्ते में हमारा बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल डुगरी पहुंचने से आई थिंक 3-4 किलोमीटर पहले। एंड उसमें लेकिन हम तीनों, कृपा गुरु जी की, हम तीनों बिल्कुल ठीक थे, हमें कुछ नहीं हुआ था। उसका एक फ्रेंड था, मैं थी, और गुंजन था। एंड ऑफ कोर्स गुरु जी हमेशा साथ होते हैं, तो वो तो थे ही, क्योंकि जिस टाइम इसने वो स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया था कि गुरु जी बस अब आप संभालो, उसी टाइम इसे लगा था कि किसी शक्ति ने वो संभाल लिया। सो हम बिल्कुल ऐसे ही खड़े थे, उतने में एक ट्रक आके पास में खड़ा हुआ, एंड ही सेड कि सड़क के बीचों बीच क्यों खड़े हो, साइड में पासे ला लो। हमने कहा एक्सीडेंट हो गया ना, कहता थे पासे ला लो। तो हमने देखा सड़क के बीचों बीच है, तो हमने साइड में कार लगाई। बट बाद में ध्यान आया कि हमने तो कार मोड़ ली थी उस एक्सीडेंट में, वो जो बाइक हमारे आगे एकदम से आ गई थी सडनली, तो उससे उसको बचाने के लिए कार तो मोड़ी थी, तो हम बीचों बीच कैसे खड़े हैं। सो दैट इज महाराज
ग्रेस, कृपा। तो हमने फिर पीछे मुड़ के देखा वो बच्चे कहाँ है जिनका एक्सीडेंट हुआ था। तो वो थोड़ी दूरी पे गांव, 2-4 गांव वालों के साथ खड़े थे। एकदम वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था दोनों बच्चों ने। एंड हमने उनसे पूछा इशारों में कि कैसे हो। तो दे सेड कि हम ठीक हैं। और उन्होंने इशारा किया आप जाओ। हमने कहा नहीं नहीं। हम उनके पास फिर भी गए, जाके देखा कि सच में वो बिल्कुल ठीक थे, कोई कपड़ा नहीं फटा, कोई धूल नहीं लगी हुई कपड़े पे। बट उनकी बाइक के टुकड़े हो चुके थे। तो ये सब गुरुजी की कृपा। हमने उनसे कहा भी, ये गुरुजी ने हम सबको बचाया है। हमारी गाड़ी में 2 सीट्स हैं, आप आ जाओ, हम वहां ले चलते हैं, आप भी मत्था टेकना और उनको शुक्राना करना। देन दे सेड तुसी जाओ, असी आपा आ जाओ, आपे आ जाओगे। तो ठीक है, शुक्राना गुरुजी महाराज का। हम वहां पहुंचे डुगरी, और वहां भी सेवादार अंकल ने यही कहा कि आप वापस दिल्ली पहुंच जाओगे, आपकी तो कार की बहुत बुरी हालत है। तो हमने कहा जब वहां ये से 3 किलोमीटर चल के यहाँ तक आ गए हैं तो गुरुजी कृपा करेंगे। और सच में हम वापस बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गए। हाँ, यहाँ आके 8-10 दिन गैराज में रही कार, उसका डोर चेंज हुआ और भी काफी कुछ जो था। लेकिन गुरुजी ने हम में से किसी को कुछ नहीं होने दिया, एक झरीट तक नहीं आई, और कहीं कुछ कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। और आते ही गुरुजी को सॉरी आते ही गुरुजी की कृपा से गुंजन को किसी और कंपनी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मिला। तो रहे सहे कर्म भी काट के गुरुजी ने उसको फिर से जॉब दी। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का बहुत बहुत। और अभी तक उनकी कृपा है उस पे भी और हमारी पूरी फैमिली पे भी। जब हम उनके पास गए तो मैं एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट रही हूँ। 95 में मुझे पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, एंड इट वाज 3rd स्टेज। और वो मैं गुरुजी की ही कृपा कहूंगी, तब तक दर्शन नहीं हुए थे, पर कृपा उन्हीं की थी। क्योंकि ये भी अब बाद में उस समय का याद करके पता लगता है कि ये भी उन्हीं की कृपा थी। तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। और 2004 में फिर से डॉक्टर्स को, एम्स से चला था मेरा इलाज। तो 2004 में जब डॉक्टर्स को लगा कि राइट साइड में भी शुरुआत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें ऐसा लग रहा है, तो आफ्टर 6 मंथ्स हम आपका फिर से वो करेंगे बोन स्कैन। उसमें फिर हम जो पोजीशन होगी उसके अनुसार आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो वी सेड ठीक है। अब हम इस दौरान हम गुरुजी के पास पहुंच चुके थे, एंड गुरुजी नोज एवरीथिंग। उनको सब पता है। जब उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जानते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि पूरा एक्सरे हो जाता है हमारा उनके सामने जाने पर। और उनको कुछ भी कहने की और बताने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने भी नहीं बताया था। मैंने कोई इस बारे में, मैंने तो कुछ भी किसी बारे में भी नहीं बताया था, गुंजन का भी नहीं बताया था। पर उनको पता था, मेरा भी नहीं बताया था पर उनको पता था। एंड आफ्टर 6 मंथ्स जब हम दोबारा गए बोन स्कैन के लिए, तो उस दिन जितने भी पेशेंट्स का बोन स्कैन हुआ था उन सबको 1 बाय 1 उन्होंने भेजते गए। ओनली 3 पेशेंट्स वर लेफ्ट, जिनमें एक मैं भी थी। उन्होंने कहा आप तीनों बैठ जाइए, आपको हम बार बार बारी बारी बुलाएंगे, एंड फिर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। सो वी वर वेटिंग। उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम लिया कि किरण शर्मा आप आइए। मैं गई तो दे सेड 10 मिनट हो गए हमें देखते हुए। जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे उस समय भी वो देखते हैं कंप्यूटर में
उस समय उन्हें राइट साइड में दिखाई दे रहा था। कह रहे हैं पर जब से हम रूम में आए हैं और हम यहाँ चेक कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो जब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा तो आप जाइए ऐश कीजिए। तो दीज वर डॉक्टर्स वर्ड्स। अब डॉक्टर ने कहा ऐश कीजिए, जो कि गुरुजी के शब्द है। तो गुरुजी ने डॉक्टर के रूप में आके ब्लेस किया कि जा ऐश कर। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। उस समय तो मतलब इतना एहसास भी नहीं था कि हम किसके पास, किसकी शरण में आ गए हैं, कि हम रब के पास हैं। कि शुक्राना उनका कि उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। एहसास ही नहीं था। अब पता लगता है कि हम क्या कर्म हमने कभी तो करे होंगे, कोई अच्छे कर्म, जो हमें पूर्ण गुरु, रब जो पूर्ण गुरु के रूप में आए थे, उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया। तो शुक्राना महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और वो जो मैं कह रही थी कि 95 के ऑपरेशन के टाइम भी कृपा इन्हीं की थी, तो वो भी एहसास अब बाद में हुआ। वो ऐसे कि उस समय, आगे पीछे तो कभी सोसाइटी में इस तरह से कोई नहीं आता है, लेकिन उस समय 2-3 लोग हरिद्वार से आए थे। हमारी डोरबेल बजी, उन्होंने कहा हम हरिद्वार से आए हैं, आप हमें वहां के लंगर के लिए कुछ दान कीजिए, और दान काइंड्स में कीजिएगा, कुछ दीजिएगा, हम वहां जाके उनको खिलाएंगे। तो हमने दिया, जो कुछ भी घर में था श्रद्धानुसार उनको दिया, उन्होंने लिया। एंड उन्होंने रुद्राक्ष दिए 2, और कहा कि इसे अपनी मंदिर में रख लेना, सब अच्छा होगा। तो उस समय तो बिल्कुल भी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये कृपा गुरुजी की रही होगी, किस रूप में किसे भेज के उन्होंने ब्लेस किया। ये एक, फिर उसके बाद शिरडी साईं बाबा से के मंदिर से कि 2 जने आए और उन्होंने यही कहा कि हम शिरडी से आए हैं और हम आपके लिए वहां लंगर कराएंगे। उन्होंने भी जो कहा हमने वैसे किया, और वो भी आशीर्वाद देके चले गए। तो तब भी नहीं समझ आया, और तब भी ये दिमाग में उस टाइम तो बात आई भी नहीं कि ये अचानक से ये कौन है, कैसे आ रहे हैं। बल्कि हमसे जो नीचे सेकंड फ्लोर में रहते हैं, उन्होंने डांटा भी, तुम ऐसे ही कैसे किसी को भी खोल देते हो, पता नहीं कौन कहाँ से आ जाता है। क्योंकि उनको भी बहुत चिंता हो रही थी कि भाई ये ऑपरेशन के लिए जा रही है, और इस तरह से। एंड फिर ऑपरेशन करा के हम आ गए थे। उसके बाद भी एक क्रिश्चियन पादरी वो आए, एंड ही सेड मैं किरण शर्मा के लिए प्रे करने के लिए आया हूँ। मुझे पता लगा है कि मिसेस शर्मा को कैंसर हुआ, और उनके लिए मैं प्रे करने आया हूँ। हमने उनको कहा बैठिए, चाय पीजिए। ही सेड नहीं, मैं सिर्फ प्रे करने आया हूँ। और उन्होंने खड़े खड़े ही जो उनकी प्रेयर होती है वो उन्होंने करी, और उन्होंने भी ऐसे ही आशीर्वाद दिया, और वो चले गए। तो देखिए किस तरह से गुरुजी ने सब तरफ से आशीर्वाद भेजे, वो अब समझ में आती है कि ये भी उन्हीं की तरफ से था। और 3rd स्टेज का कैंसर था, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और संगत जी, कीमोथेरेपी भी जब होती है ना, तो 12 साइकिल में होनी थी। एंड डॉक्टर सेड कि हम ना 6 बार में दे देते हैं, डबल डोज। और वो डबल डोज जब मुझे पहला ही कीमोथेरेपी दी गई, तो मुझे तो नहीं पता था कि कैसा होता है, क्या होता है। बट जैसे ही वो कीमोथेरेपी दी गई, उसके बाद जो मेरा हाल हुआ, बहुत बहुत बहुत, आई नो कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन
एंड 5 दिन तक मेरे मुंह में कुछ नहीं, मतलब 5वें दिन पानी भी जा पाया था, बस होठों को छुआते थे पानी। और मेरी काफी तबीयत खराब थी। फिर जब जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उनको फोन करके पूछा, देन ही सेड अच्छा मैं पता करता हूँ। तो उन्होंने जिसने प्रेस्क्राइब किया था उससे पूछा, ही सेड कि मैंने सोचा कि 12 बार जो तकलीफ होगी वो 6 बार में होके खत्म हो जाए, इसलिए मैंने डबल डोज दे दी है। एंड देन ही सेड इनको दे दी है, ठीक है, अब और किसी को मत देना। अब देखिए, मैं तो इसे भी गुरु जी की ही कृपा मानती हूँ कि वो डबल डोज देके उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी जो भी था उसे ठीक किया। और 6 साइकिल वो चले, जिसमें 12 साइकिल कवर किए गए। ठीक है, उस समय हालत खराब होती थी बहुत, लेकिन उसके बाद रेडियोथेरेपी हुई और मैं बिल्कुल ठीक हुई। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का। उस समय नहीं पता था, लेकिन अब बिल्कुल पता है, उस समय भी कृपा आपकी ही थी। और गुंजन को तो वैसे उन्होंने एक बार कहा भी सपने में आके 2000 च मिलिया सी, और जबकि हम तो 2004 में पहुंचे थे उनके पास। तो गुंजन को हो सकता है किसी फॉर्म में, हो क्या सकता है, जब उन्होंने कहा है तो मिले ही होंगे। 2000 में उससे मिले होंगे, कब कहाँ कैसे ये तो वही जानते हैं। सो शुक्राना महाराज का। और आज तक इतनी कृपा करते हैं संगत जी, गुरु जी इतनी कृपा करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। कि अभी भी ये दिसंबर लास्ट में गुंजन को एक सपना आया था, एंड ही सेड कि मम्मी, उसमें उन्होंने कहा है, आजकल एक्चुअली गुरुजी ने मुझे सत्संग में जाने के लिए मना किया हुआ है। सो मैं सत्संग नहीं जाती। घर में उन्होंने बख्शे हुए हैं सुबह शाम के सत्संग, तो घर में हम सुबह शाम सत्संग करते हैं परिवार में ही। कोई आना चाहे तो वो आ भी सकता है, वो फोन करके टाइम पूछ लेते हैं और आ जाते हैं, अगर किसी ने आना हो तो। और अदरवाइज घर में सत्संग होता है सुबह और शाम। तो गुरुजी ने अब मुझे बाहर कहीं भी सत्संग में जाने के लिए मना किया हुआ है। तो बस मैं बड़े मंदिर जाती हूँ जब भी, वहां भी जब वो बुलाते हैं, वहां भी अब वो मुझे बहुत नहीं बुलाते हैं, बहुत कम हो गया है वहां भी उनका बुलावा। लेकिन जब भी बुलाते हैं मैं जरूर जाती हूँ। और बाकी घर में बाहर सब जगह गुरुजी हमेशा साथ हैं, और हमेशा ये एहसास भी दिलाते रहते हैं। कभी खुशबू आ जाती है, कभी उनकी आवाज आ जाती है। तो गुरुजी महाराज की कृपा है, वो कब किस रूप में कैसे ब्लेस करने आ जाते हैं। और ये जो मैं बता रही हूँ, दिसंबर में जो गुंजन को ड्रीम आया, और उसमें उसने कहा कि मम्मी, मैंने ये देखा कि गुड़गांव में कोई संगत है, उनके घर में सत्संग होते हैं, तो उसमें आप मूली के पराठे बना के लेके गई हो। संगत जी, उन दिनों हमारे घर में मूली लगी हुई थी। मैंने छत पे अपना किचन गार्डन बना रखा था, तो उसमें मूली लगी हुई थी, और मेरे मन में यही भाव आ रहा था, कितनी सुंदर मूली उगी है, काश मैं गुरुजी के लिए बना के उनको खिलाती। घर में तो खिला रही थी, पर मन था कि उनको ले जाके बना के उनके लिए ले जाके खिलाऊं। तो इसने कहा कि उसमें आप मूली के पराठे बना के लेके गई थी। तो फिर वही हमने कहा, अच्छा ठीक है, सत्संग में तो हम नहीं जाएंगे, जब सत्संग खत्म हो जाएगा उसके बाद। कहते मैंने गुरुजी से पूछा भी, ही सेड मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या सारी संगत के लिए मम्मी ने मूली के पराठे बनाने हैं? तो ही सेड नहीं, उन अंकल के लिए बना के ले जाने हैं। तो फिर वो अंकल के लिए पराठे बनाए, और वो बना के ले गई। और उस टाइम दिसंबर में तो नहीं जाना हुआ, क्योंकि 31 दिसंबर को था कि हमने सोचा था जाएंगे, बट तब नहीं जा पाए। उसके बाद भी हम 14 जनवरी, तो मैंने कहा कि गुंजन, अब तो मूलियां बिल्कुल खत्म होने वाली हो रही हैं, तो अब तो जाना ही जाना है। तो 14 फेब को फिर हम लोग
उनके लिए पराठे बना के हमने सोचा लेके जाएंगे। तो गुंजन उस दिन किसी सत्संग में गया था, वहां से वापसी पे उसने मुझे फोन किया कि मम्मी रेडी रहो, मैं बस पहुंचता हूँ थोड़ी देर में और आप पराठे लेके आ जाना। और उस दौरान संगत जी मैंने भी सोचा कि नहा धो के पराठे बनाती हूँ, जब तक ये आएगा तब तक बन जाएंगे और फिर हम उनको दे के आएंगे। तो मैं वॉशरूम में चली गई पूरा मूली के पराठों की तैयारी करके कि बस निकल के और फिर मैं वो बनाऊंगी और हम जाएंगे। बट संगत जी उस दिन तो गुरु जी ने कृपा करनी थी, कोई कष्ट बहुत बड़ा आना होगा जिससे बचाव करना था। मैं वॉशरूम में गिर गई। मैं गिर गई और बड़ी जोर से आवाज हुई बाहर से। मेरी डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ मम्मी, इतनी जोर से आवाज कैसे हुई? तो मैंने कहा मैं गिर गई। और उसके बाद बाहर आई जब, तो मुझे लगा वैसे तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा तो वो होता है दर्द जैसे होता है। और पर मैं ना 5-10 मिनट लेट जाती हूँ, फिर मैं पराठे बना के और फिर मैं लेके जाऊंगी। तो मैं थोड़ी देर लेट गई, उतने में फोन आ गया कि मैं आ गया नीचे मम्मी आप आ जाओ। तो आई सेड कि अच्छा थोड़ी देर 10 मिनट और रुक जा, मैं बस अभी 10 मिनट में नीचे आती हूँ। और मैं जल्दी से किचन में गई, मैंने पराठे बनाए। कृपा देखिए गुरु जी की, मेरे को डॉक्टर्स ने आज से 10-15 साल पहले ये बोल दिया था कि आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं, इतना सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है कि आप बहुत मतलब वॉक भी आपको करने के लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना आप स्कूल में चल लेते हो ना उतना काफी है, उससे ज्यादा कि आपको आपकी हड्डियां बहुत वीक हैं। और कभी गिर विर गए तो फिर तो हड्डी टूटी ही टूटी, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि कभी गिरिएगा नहीं। और देखिए संगत जी उस दिन गिरी भी इतनी जोर से, मुझे कुछ हुआ भी नहीं। और उसके बाद मूली के पराठे बना के और वहां हम जहाँ सत्संग था, सत्संग खत्म हो चुका था बट थोड़ी सी संगत अभी बैठी थी, सो हमने जाके उन अंकल को पराठे दिए। उन्होंने खुद भी खाए और एक एक ग्राही जो थोड़ी सी संगत थी उनको भी खिलाई। एंड फिर जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने फिर उन अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल आपके लिए भिजवाए हैं, तो आपका तो कल्याण किया ही है गुरुजी ने, पर आज उन्होंने मेरा भी बहुत भारी कल्याण करा है। फिर उस टाइम मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे आज गिर गई थी। सो कृपा ऐसे करते हैं, ये जो भी वो कहते हैं हमें उनकी हर बात माननी चाहिए। वो अपने लिए कुछ नहीं कहते, वो हमारे लिए ही कहते हैं। वो हम पर ही कृपा कर रहे होते हैं। वो जो अगर अपनी भी सेवा करवाते हैं, जैसे उस समय हम देखते थे कि कोई आंटी या कोई अंकल गुरुजी के चरण दबा रहे हैं, टांगे दबा रहे हैं या हाथ दबा रहे हैं, तो वो जो सेवा कर रहे हैं वो भी गुरुजी अपनी सेवा नहीं करा रहे होते थे, वो उस संगत पर कृपा कर रहे होते थे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत 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 वेज ऑफ गुरु जी मैं कह सकती हूँ, या हम सब कह सकते हैं कि इतने डिफरेंट वेज हैं उनके, हमें पता भी नहीं लगता और वो कृपा कर जाते हैं। और संगत जी ये यहीं खत्म नहीं हुआ, उसी दिन रात को मुझे सपना आया कि ना धरती है ना आकाश है, बीचों बीच कोई जगह है और उसमें एक नाव में मैं, थोड़ी और संगत, और साथ में संगत के साथ में मेरे कुछ रिलेटिव्स भी बैठे हैं। तो हम लोग बैठे हैं और अचानक से हमारी नजर ऊपर जाती है तो वहां ये दिखता है कि कोई एक थोड़े नाट्य कद वाला, कोई थोड़ी विकृत सी उसकी शक्ल है और हम उसको देखते हैं कि वो खड़ा होके हम लोग की तरफ क्यों देख रहा है। और वहां रेलिंग सी, अब देखिए हवा में तो रेलिंग तो हो नहीं सकती, बट वी डोंट नो कि वो क्या था, बट वो ऐसे देख रहा था।
तो हम में से एक ने पूछ लिया उनसे कि आप कौन हो और हमारी तरफ क्यों देख रहे हो। तो व्हाट ही सेड, मेरी तरफ उसने इशारा किया एंड ही सेड, मैं तो इनको लेने आया था, ये आई ही नहीं। तो देखिए गुरुजी महाराज की कृपा इतनी, मतलब हम जान ही नहीं सकते कि वो कब, क्या और कौन सी और किस रूप में किस तरह से कृपा कर रहे हैं। तो तब समझ में आया कि देखो कितने छोटे में उन्होंने, बस मैं गिरी और गिर के भी कोई हड्डी नहीं टूटी, और उस दिन तो पता नहीं क्या होना था। सो नया जीवन दिया उन्होंने, उसका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद अब ये देखिए ना, रिसेंट अब सत्संग हैं ये, तो गुरुजी अभी भी उतनी ही कृपा कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 14 फेब, उसमें मैं, उस दिन भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। और उससे पहले एक संगत को गुरुजी ने दिखाया था कि 15 फेब, जिस दिन महाशिवरात्रि थी, उस दिन हमारे घर में अमृत वेले का सत्संग, अर्ली मॉर्निंग सत्संग है। और मतलब वो सत्संग 15 को जब हुआ अर्ली मॉर्निंग, आई वॉज इन हॉस्पिटल। और कृपा गुरुजी की, मैं वहां हॉस्पिटल में रात को 14 की नाइट को ये सोच रही, गुरुजी सुबह तो आप आ रहे हो घर पे और मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। गुंजन और बाकी सब ने घर में सब संभाला, संगत आई, सब कुछ हुआ, सब बहुत अच्छे से सत्संग हो गया। और मैं हॉस्पिटल में थी, तो मुझे वही अर्ली मॉर्निंग 15 की, मैं सो रही हूँ और मुझे सोते सोते में खुशबू आई गुरुजी। और मैं सोते सोते में ही गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी, ये तो आपकी खुशबू है, मुझे सोते में भी आ रही है। तो ये देखिए ना, गुरुजी कितनी कृपा करते हैं, मुझे थोड़ी, वो तो पता नहीं कितनी संगत को, कितने पेशेंट्स को वहां पे ब्लेस करके गए होंगे हॉस्पिटल। तो मेरे पास मैं बहुत याद कर रही थी कि मैं सुबह कैसे पहुंचूंगी आपके पास, तो वो खुद पहुंच गए और घर में भी सबको ब्लेस किया, जितनी भी संगत आई। तो शुक्राना महाराज का, उस दिन भी उन्होंने, क्योंकि हालत तो मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन उस दिन भी जो मुझे एहसास होता है, उन्होंने मुझे फिर से एक और बार न्यू लाइफ दी। और शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत 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 अनंतम शुक्राने। ये देखिए किस तरह से इतनी जल्दी जल्दी 2 बार उन्होंने न्यू लाइफ दी। तो हमें तो कुछ सोचने और कहने और, मतलब हम क्या ही अरदास करें। बस हमारी अरदास तो, मैं तो यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस हमेशा हमेशा अपनी चरण शरण में रखिए, अपने चरणों के लायक बनाइए, और हम जो भी करें वही करें जो आप करवाना चाहते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ ना करें, बस इस डोर को अपने हाथ में ही रखिए और हमेशा ऐसे ही कृपा करते रहिए। और जैसे उस समय फिजिकल फॉर्म में थे, जैसे तब कृपा करते थे, वैसे ही वो अब भी कृपा करते हैं। तो और क्या चाहिए संगत जी, वो हर पल हमारे साथ, हर पल। मैं बता नहीं सकती, इतने उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ऐसे खुशबू आती है उनकी। और एकदम से कई बार तो हवा के झोंके की तरह आती है, और कई बार काफी देर तक रहती है। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज आपके, अनंतम शुक्राने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, इतने ब्लेस्ड सत्संग आपने सुनाए। आंटी, संगत जी के लिए, संतों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहो तो। जय गुरु जी आंटी।
बस आंटी, मैसेज तो यही है कि बस हम मतलब पूरी अपनी डोर वही है उनके हाथों में सौंप दें, और खुद अपने वही जो कहते हैं ना, अपनी गुरु जी के पास जब हम जाते थे तो वो कहते थे ना, अपनी अक्ल ते रफल जुतियां छड़ के आया करो। हम अपने दिमाग चलाने लगते हैं, उसके अनुसार चलने लगते हैं, तो हम इधर उधर भटक जाते हैं। अगर हम सब कुछ जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है गुरु जी की मर्जी से, तो हम उनकी रजा में राजी रहें। सबसे बड़ा मैसेज है कि हम उनकी रजा में राजी रहें, चाहे वो सुख हो या दुख हो। बहुत दुख भी है, बहुत सब में, नानक दुखिया सब संसार। तो हम सबके जीवन में बहुत तरह के कष्ट हैं, बहुत तरह के दुख हैं, लेकिन अगर हमें पता है ना गुरु जी साथ खड़े हैं, तो हम उन दुखों से उभर जाते हैं। मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि ये एहसास है कि वो हमारे साथ हैं, और वो सच में हमारे साथ होते हैं हमेशा, तो उनकी रजा में हम राजी रहें, दुखों को दुख ना समझें, और सुखों में बहुत ज्यादा खुश ना हो जाएं। तो बाकी जो हमारे कर्मों के हिसाब किताब है, वो तो है ही, वो हमें भुगतने हैं। वो भी 90% गुरु जी अपने ऊपर ले जाते हैं, वो सहते हैं। और हम सब गुरु जी के लिए बस प्रे कर सकते हैं। ये जो हम लोग प्रेयर्स करते हैं अपने लिए, अपने अपनों के लिए, और कि गुरु जी महाराज ये कृपा करना, वो कृपा करना, उनसे मांगते हैं, तो हम मांगना छोड़ दें, क्योंकि उन्हें तो सब पता है, सब देख रहे हैं वो। लेकिन जो वो अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, वो भुगतते हैं। हमसे 10% भुगतना मुश्किल हो जाता है, वो 90% भुगतते हैं। और एक अकेली संगत का नहीं, सबका, पूरा यूनिवर्स उनका है, और ऐसे कई यूनिवर्स हैं। तो वो कहाँ कहाँ किस किस के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो हमें उनके लिए प्रे करना चाहिए। जो हम लोग ये सत्संग करते हैं, तो हम उनके लिए क्यों नहीं प्रे करते कि गुरु जी, ये हम आपके लिए प्रे कर रहे हैं, ये जो हम पाठ कर रहे हैं ये हम आपके लिए कर रहे हैं। हम उनको क्या दे सकते हैं? हम उनको कुछ नहीं दे सकते। देने के लिए हमारे पास सिवाय पाप कर्म के, बुराइयों के, कुछ नहीं है। उनकी गठरी भी हम उन्हीं के चरणों में सौंप सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो सब उनका दिया हुआ है, वो हमारा नहीं है। हमारे सिर्फ बुरे कर्म, पाप कर्म, वही हमारे हैं जो हम उनको दे सकते हैं। तो उनसे मांगना क्या है? सब कुछ तो उनका दिया हुआ है। तो जो हम पाठ करते हैं, वो तो हम उनके लिए कर सकते हैं ना। तो बस संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरु जी महाराज हम सबके लिए बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हम पाठ करते समय अगर हम अपने पाठ गुरु जी को सौंपें, उनके लिए करें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और उनके बताए मार्ग पर चलते रहें। वो अगर हमें सपने में आके या उनकी आवाज आती है, कुछ कहते हैं करने के लिए, तो हमें वो जरूर जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी कही हर बात ब्रह्म वाक्य होती है। सो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मल्टीलिंगुअल टीम का, शुक्राना आंटी आपका, शुक्राना संगत जी आप सबका, कि आप इतने धैर्य के साथ बैठ के आप सबने सत्संग सुना। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। आंटी इतनी ब्लेस्ड संगत को हमारे बीच गुरु जी ने भेजा। शुक्राना गुरु जी का। और आंटी बहुत अच्छे आपने मैसेज दिए संगतों को। आजकल संगतों को ना मैसेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो आजकल नई संगतें बहुत ज्यादा भटक रही हैं। शुक्राना आंटी आपका, बहुत बहुत थैंक्स। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक्स। वासन अंकल जी की तरफ से आपका थैंक्स।
सभी संगतों की तरफ से आपका आंटी बहुत बहुत थैंक्स। और गुरुजी चाहेंगे आपको आंटी फिर बुलाएंगे। शुक्राना गुरुजी जी का। जय गुरुजी। शुक्रिया। जय गुरु जी।